अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेट्रो वन न्यूज़ देखने वाले तमाम ही नाज़रीन कराम को बज़्म रमज़ान की जानिब से और आपके अपने मेज़बान अदनान खान की जानिब से सबसे पहले तो दिल की अता गहराइयों से बेहद खुशामदीद और उसके साथ साथ अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मौजूद हैं मेरी साथी मेज़बान जिया खान हमेशा की तरह, लेकिन चूँकि जाहिर सी बात है कि आज 21 रमज़ान मुबारक है और यौम अली शहादत अली का आज जो है ये हमारी नशियात का सिलसिला मनसूख किया गया है और उसी की मुनासबत से आज की हमारी मुकम्मल नशियात जो है वो हम डेडिकेट करेंगे इमाम अली आली मकाम को। और बहुत ज़बरदस्त पैनल है। मैं चाहूँगा सबसे पहले अपने पैनल का आप तारुफ करवाना। हमारे साथ मौजूद हैं सदर शाहीन वेलफेयर ट्रस्ट के जानिब से शेख काशिफ अमजद साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं? खैरियत से? माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और इन्हीं के साथ अच्छा, चूँकि नाज़रीन कराम हमारे साथ यहाँ पर पैनल में जो हमारे मेहमान गिरामी हैं ये बड़ी ही डायमेंशनल पर्सनैलिटी हैं और बहुत सारी जो है वो इनकी खिदमात हैं, लेकिन अगर मुख्तसर इनका अहवाल में बयान करूँ तो ना सिर्फ ये माशाल्लाह से समाजी रहनुमा हैं, जबकि उसके साथ साथ हाई कोर्ट के एडवोकेट भी हैं और ना सिर्फ हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं बल्कि तालीम और तरबियत पे भी इनका माशाल्लाह खासा रुझान है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी की जो है ये लॉ डिपार्टमेंट में माशाल्लाह से जो है वो कानून की जो तालीम है, एजुकेशन है, वो प्रोवाइड करते हैं। और जाहिर सी बात है, मैं चाहूँगा कि अमजद साहब से यहाँ पर मैं चाहूँगा अमजद भाई आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे तमाम मेट्रो वन न्यूज़ देखने वाले नाज़रीन कराम को बताइए। और सबसे पहले तो मुझे बताइए कि आपको ये दुखी इंसानियत का जज्बा किस उम्र में आपका बेदार हुआ और किसे देख कर के आप मुतासिर हुए? ये तमाम तर अहवाल पे आप ज़रा अहवाल बताइए। बहुत शुक्रिया जी। 2004-05 में हमने स्कूल एक बनाया हुआ था, प्राइवेट स्कूल। उसमें हम नर्सरी टू मैट्रिक तक करते थे। उसमें मैं एज अ प्रिंसिपल था। मेरे वालिद साहब हैं शेख अमजद रफ़ीक साहब, बहुत हो चुके हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उस वक्त उन्होंने उस वक्त स्कूल में हमारे पास ना कुछ यतीम बच्चे आया करते थे जो फीस पे नहीं कर सकते थे या स्कूल के हवाले से उनको किताबें नहीं हो जाती थी या इस तरह के हवाले से। तो फिर वालिद साहब ने ये चीज़ की कि बेटा इन जैसों को ना आप लोग खुद प्रोवाइड करो, खुद करो। वो जज्बा फिर बढ़ते बढ़ते फिर हमने बाकायदा 2010 में एक ट्रस्ट की शाहीन वेलफेयर ट्रस्ट उस नाम से एक आगाज़ कर दिया, जिसमें हमने एजुकेशन से स्टार्ट लिया। बच्चों की माना फीस अपने स्कूल में उनसे हम नहीं लिया करते थे, उनको यूनिफॉर्म फ्री देना। सर मैं यहाँ पर नहीं लिया करते थे या नहीं लेते हैं? नहीं ले, स्कूल अब क्लोज कर दिया गया, स्कूल क्लोज हो गया, बिल्कुल कंटिन्यू करें। हाँ, तो वो फिर नहीं लिया करते थे। वहाँ से फिर हमने उनको स्कूल की फीस हो गया, यूनिफॉर्म फ्री देना, ये चीज़ें करते करते फिर 2013 में बाकायदा हमने कहा कि इसमें मज़ीद भी खिदमात सर अंजाम दी जाए, क्योंकि इसमें हमारे मज़ीद दोस्त भी मिलते गए। तो फिर इसको बाकायदा हमने रजिस्टर्ड करा दिया शाहीन वेलफेयर ट्रस्ट को। सही। जिसमें हमने फिर 4 शोबा जात इसमें की: एजुकेशन, हेल्थ, लीगल एड, ह्यूमैनिटेरियन एड एंड रिलीफ। सही। अब एजुकेशन में तो वही प्रोसेस रखा कि इसके अलावा हम अपने स्कूल से हटकर फिर दूसरे स्कूल में भी करने लगे कि जिन पेरेंट्स को फीस अफोर्ड नहीं कर सकते थे या यूनिफॉर्म या कोई भी ऐसा इशू होता था, बिल्कुल, तो हमसे कांटेक्ट करते थे। हम आप उनकी माली इमदाद फरमाते थे? जी, हम उनकी माली इमदाद करते थे। यूनिफॉर्म लेके दे देना, कोर्स वगैरह लेके दे देना। इसी तरह फिर हेल्थ में ऐसे मेडिकल कैंप्स वगैरह लगा देना, आई कैंप्स लगा देना। और इसी तरह ब्लड के हवाले से जैसे थैलेसीमिया के मरीज होते हैं या इस तरह मरीज ऐसे हों जिनको नीड होती थी, तो उनमें कैंप लगाए जाते थे। अच्छा। और मेडिकल कैंप लगा देना, शुगर के हो गए या इस तरह की वर्किंग। और इस तरह लीगल एड एज एन एडवोकेट मैं उसमें हम सर मैं यहाँ थोड़ा सा कहूँगा कि ये जो आप एडवोकेट की तरफ राग़िब हुए, तो ये कैसे आपको रुझान बना? उसमें फिर ये हुआ कि 2000 हमारे फाउंडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को देख करके आप इंस्पायर्ड हुए या मुल्क भी वकील नहीं बनाया था और आगे भी वकील आप कह रहे हैं कि चला। तो उसमें फिर 2010 में मेरी ये कंप्लीट हुई थी एजुकेशन। बीकॉम किया, एमए पॉलिटिकल साइंस हुआ, उसके बाद एलएलबी मैंने 2010 में कंप्लीट कर लिया। 2011 में बाकायदा प्रोफेशन का स्टार्ट लिया। तो वो चूंकि जज्बा एक वालिद साहब हमें दे के गए हुए थे, तो फिर वहाँ भी जब हम गए कोर्ट्स वगैरह में भी, वहाँ पर भी ये देखा हमने कई ऐसे गरीब या जाली केसेस बनाए हुए हैं या गरीब ऐसे हों जो जेलों में पड़े हुए हैं। मुख्तसर से फ़ाइन 5000 जज ने फ़ाइन कर दिया, ठीक है ये आप 5000 पे कर दें आपको, लेकिन उनके पास 5000 तक नहीं होते थे, 2000 तक नहीं होते थे। तो उसमें वो फिर हमने हेल्प शुरू कर दी। सर ये किस सन की बात कर रहे हैं आप? ये 2011-12 से 2011 आवाज़ कर दिया। ठीक हो गया। फिर वो
बाकायदा उसमें भी फिर करते करते आज लास्ट मंथ भी हम सेंट्रल जेल बाकायदा विजिट करके आए हैं। उसमें ऐसे बच्चे और बच्चियां जो थी बेगुनाह कैद, उनके लिए भी हमने केसेस लिए, IG साहब से मिले, सेंट्रल जेल के जो थे उनसे मिले। अच्छा काशिफ भाई, मैं आपसे गुफ्तगू आगे जाने रवां करूंगा, लेकिन चूंकि ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक से जो ही लौटेंगे नाज़रीन कराम तो गुफ्तगू को मजीद आगे की तरफ ना सिर्फ बढ़ाएंगे बल्कि मजीद मुख्तलिफ पहलुओं पर भी हम रोशनी डालेंगे। तो आइए बढ़ते हैं ब्रेक की जाने। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। तमाम ख़वातीन और हज़रात को एक मरतबा फिर दिल के तगैरियों से खुशामदीद करते हैं। और चूँकि जाहिर सी बात है हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जनाब काशिफ साहब और शेख काशिफ अहमद साहब जो कि सदर हैं शाहीन वेलफेयर ट्रस्ट के। और मैं चाहूँगा सर आपसे पूछना कि जो शाहीन वेलफेयर ट्रस्ट है आपकी, इसके लॉ डिपार्टमेंट में आपने कुल मिलाकर के कितने आपके जो रुकन हैं वकला, कितने वकला हैं? मजीद इसमें कितने वकला जो है वो उनकी शमूलियत आपके साथ है, उनकी सपोर्ट आपको हासिल है? जी, इसमें तकरीबन इस वक्त तो मेरी कंपनी में जो 10 वकला हैं और इसके अलावा इस कार खैर में मुख्तलिफ वकला 20 से 25 वैसे ही दोस्त हैं जो मेरी फील्ड के हैं, वो वैसे ही खिदमात अपनी सर अंजाम दे देते हैं। और जब लोड ज़्यादा बढ़ता है तो हम उनको भी ट्रांसफ़र कर देते, तो अल्लाह के हुक्म से रजामंदी से करते हैं सारा काम। अच्छा सर, हमने ये सुना है कि जेलों में भी आपका जो है विजिट रहता है जी, मुफ्त में आप केसेस लोगों के हैंडल कर लेते हैं, तो इस तरह के मामला भी लास्ट ईयर भी हम गए थे, बल्कि लास्ट वीक हम गए थे। कोई केस सर मैं चाहूँगा हाईलाइट करें, कोई ऐसा कोई केस, कोई ऐसा वाकया जो बड़ा ही दिलचस्प रहा हो और आपने उसे बहुत खुशनुदी से यकीनन सर अंजाम दिया होगा, तो बताइए ज़रा उस अहवाल का। बस एक वाकया ही था कि उसमें बेगुनाही कैद था उसमें और उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी, तो हमारा बाकायदा विजिट हुआ। तो हमने जब सर्च किया तो उसने बताया कि मैं 1 साल से अंदर पड़ा हूँ, ना मुझे डेट पर लेके जाया जा रहा है, ना डेट से जो कोर्ट में जो केसेस वगैरह चलते हैं ना उस पर बुलवाया जाता है ना कुछ। उसकी फिर हमने FIR निकलवाई और उसका बाकायदा किया और उसको 1 महीने के अंदर अंदर बाकायदा जेल से रिलीज भी कराया। और माशाल्लाह, जबरदस्त, बेहतरीन। अच्छा सर, वैसे हाँ बिल्कुल, हाँ ये सवाल तो बहुत ज़रूरी है। और क्या अकाउंट्स होते हैं, लेकिन आपने अभी तक अपने एनजीओ का अकाउंट्स क्यों नहीं बनाया? इसकी कोई खास वजह? इसकी वजह ये हर किसी का ना अपना तरीकाकार होता है। हमारा तरीकाकार ऐसा है कि इसमें हमारे जो कुछ साथी हैं ना, अदनान साहब हैं, आसिफ अली हैं, इमरान साहब हैं, ये तीनों मेरे हम नाम ही हैं। अच्छा तो वो इन्हीं के ज़िम्मे हम ये चीज़ें डालते हैं। जैसे अब रमज़ान में राशन वगैरह का होता है तो यही सारी कलेक्शन करते हैं। हमारे जो 8 से 10 अपने दोस्त बाब हैं जो बिल्कुल ही नज़दीकी हैं, जो बिल्कुल नज़दीकी हैं, वही करते हैं। इसको ह्यूज पैमाने पे अकाउंट बनाकर इस तरह का सेटअप नहीं किया हुआ, यानी कि खुद मुख्तार तौर पे जितना अपनी ज़कात खराक जितना होता है वो कलेक्ट करते हैं उसमें करके और सारा डिस्ट्रीब्यूट बाकायदा घरों में पहुंचा के आते हैं, ना कोई नमूदो नुमाइश। तो सर ये सवाल मेरे जहन के गोशे में आता है, तो फिर आपकी ये जो शाहीन वेलफेयर ट्रस्ट है, वेलफेयर ट्रस्ट है, तो मतलब ये किस तरह से फिर आप लोग फंड जमा करते हैं, किस तरह से आप लोग इसे मैनेज करते हैं? असल में मैंने बताया ना, मेरा स्कूल था, स्कूल के बाद फिर जब से इस वकला में आए, वकला की फील्ड में आ गए, तो फिर इसमें और वर्किंग होती है। फेसबुक पे हमने अकाउंट्स बनाए, दोस्तों से बैठक हुई, कॉन्फ्रेंसेस रखी, वर्कशॉप्स वगैरह रखी और उसमें फिर ये सिलसिला हमारा बढ़ता रहा। सर मैं आपको काम जब आप कर रहे हैं ना तो अल्लाह ताला खुद ही रास्ते खोलता है। इंशाल्लाह, बेशक बेशक ऐसे ही सर आपकी नीयत साफ है, मंजिल भी आसान होगी। और मैं तो आपका दिल से मशकूर हूँ कि आप माशाल्लाह से इतनी दुखी इंसानियत की जो खिदमत है माशाल्लाह उसमें सरशार हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और यकीनन आगे भी आपसे ये तो हम वापस रखेंगे, आपसे जुड़े रहेंगे हमारे साथ। तो अदन ये भी पूछ रहे हैं कि अगर कोई आगे इनसे कोई रुजू करना चाहे तो किस तरह से कर सकता है? बिल्कुल, और जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे मुखर्रिर हजरात हमें देख रहे होंगे जो कि डोनेशन देना चाहते होंगे या फिर कहीं किसी भी सूरत हाल से सपोर्ट करना चाह रहे होंगे, तो अगर सर वो आपसे कोऑर्डिनेशन कांटेक्ट करना चाहें तो आपकी पेज को फॉलो कर सकते हैं या किस तरह से आपका मरकज़ कहाँ कायम है? मैं चाहूँगा जल्द से जल्द आप नाज़रीन कराम तक मुंतकिल करें। जी, हमारा मरकज़ है नॉर्थ नाज़ाबाद ब्लॉक ए में है और उसके अलावा लियारी में एक दफ्तर हमने बनाया हुआ है और एक सिटी कोर्ट के अतराफ ताहिर प्लाजा में हमारा दफ्तर है और एक शारा फैसल पे 4 दफातर मौजूद हैं। और शाहीन सर आप खुद कहाँ पर? फेसबुक मैं तीनों जगह अवेलेबल होता हूँ, ज़्यादातर मैं हाई कोर्ट और सिटी कोर्ट में होता हूँ। बाकी नुमाइंदे हमारे मौजूद होते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी, बाकायदा बॉडी बनाई हुई हमने, वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे होते हैं। शाहीन वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से फेसबुक पे अकाउंट है और उसके अलावा मेरा पर्सनल अपना भी शेख काशिफ अमजद के नाम से, उस पर हमें रब्ता कर सकते हैं। सर मैं चाहूँगा कि हमारी इस बज़म की तुफ़ैल, बज़म रमज़ान की तुफ़ैल, आप नाज़रीन कराम को अगर चाहें कहना कि वो इसके थ्रू अगर आपसे कोऑर्डिनेशन करते हैं तो आप मज़ीद इसमें क्या उनके लिए आसानियाँ करवाएंगे? आपकी स्क्रीन पे नंबर भी चल रहा है आपके साथ। जी बिल्कुल, मेट्रो 1 न्यूज़ का बहुत शुक्रिया, उन्होंने
बज़्म रमज़ान बज़्म रमज़ान के प्रोग्राम में हमें बुलवाया और इसमें बाकायदा उन्होंने ये सारा रखा। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी इसमें कॉन्टैक्ट करना चाहता है, ये हमारा नंबर भी जैसे कह रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो आपसे कोऑर्डिनेशन करेंगे इंशाल्लाह। सर थैंक यू सो मच, पे भी राब्ता कर सकते हैं। और बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। और चूंकि दामन वक्त में गुंजाइश बड़ी महदूद सी रहती है और हमें तमाम तर मामला को देखना होता है जिया, लेकिन प्रोग्राम अब चूँकि जाहिर सी बात है हमारा बज़्म रमज़ान का इख्तिताम पज़ीर होने के बहुत ही करीब है, तो मैं अब हमारे जो मेहमान गिरामी हैं उनसे उनकी तरफ बढ़ूँगा और उनसे आखिरी कलमात जो है वो आपकी जानिब यहाँ पर मुंतकिल करवाना चाहूँगा। शेख काशिफ अमजद साहब, मैं चाहूँगा सर आप अपना आखिरी आज की बज़्म के लिहाज से और मुनासबत से और आज के दिन की मुनासबत से और आपकी इतनी जो कैफियत है तमाम हाल अहवाल मुख्तसर दौरानी में बयान करें। बिल्कुल जी, ये सुनकर वाकई आपने सही कहा, उसी जज कैफियत में बंदा पहुंच गया। और माशाल्लाह सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने बहादुर इंसान थे, किसी की जुर्रत नहीं थी कि वो सामने से उन पर हमला कर सकते। उस इब्ने मलजून मलून ने नमाज की हालत में हमला किया, बताइए उसको बर्बाद कर। बेशक वो इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो सामने से हमला कर। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। शेख काशिफ अमजद साहब मशहूर हूँ। आयशा मेमन साहब आपकी बेहद मशहूर हैं और उसके